एपिसोड की शुरुआत सावी द्वारा रजत को ये बताने से होती है कि साई उसे पापा कहने के लिए आई है। रजत जवाब देता है कि वह साई का पिता नहीं है और साई आशिका और हर्ष की बेटी है। वह आगे कहता है कि उसे दही हांडी प्रतियोगिता के दिन सच्चाई का पता चला। सावी को एहसास होता है कि साई के प्रति रजत के बदले हुए व्यवहार के पीछे यही कारण है। फिर डॉक्टर रजत के पास आता है और प्रक्रिया शुरू करता है। साई शराब के नशे में धुत रजत को घर ले आती है। वह ये पता लगाने का फैसला करती है कि साई के असली माता पिता कौन हैं। अगले दिन रजत अपनी ठुड्डी पकड़े हुए घर आता है। भाग्यश्री उससे पूछती है कि क्या हुआ। सावी आती है और रजत से पूछती है कि वह कैसे घायल हुआ। भाग्यश्री भी पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। वह देखती है कि सावी ने अपनी चूड़ियां नहीं पहनी हैं और कहती है कि यही कारण है कि रजत को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सावी उसे डांटती है और कहती है कि उसने रजत की वजह से अपनी चूड़ियां उतार दी। वह सवाल करती है कि रीति रिवाज केवल लड़कियों के लिए ही क्यों हैं। रजत एक टिप्पणी करता है और चला जाता है। राजू फिर सावी से भाग्यश्री की खुशी के लिए शादी की चूड़ियां पहनने के लिए कहता है और सावी सहमत हो जाती है। अमन और मृण्मयी रजत और सावी को एक प्रतियोगिता के माध्यम से करीब लाने के लिए अपने विचार साझा करते हैं। वे शांतनु से विसर्जन के दिन प्रतियोगिता आयोजित करने के बारे में राजेंद्र से बात करने के लिए कहते हैं। शांतनु सहमत हो जाता है और उन्हें प्रतियोगिता की व्यवस्था संभालने के लिए कहता है। अमन कहता है कि वह कार्यालय जाएगा। बाहर शांतनु मृण्मयी के साथ अखंड ज्योति की रखवाली करने के लिए अमन को धन्यवाद देता है। लकी यह सुन लेता है। खाने की मेज पर सावी ने देखा कि रजत और साई की आदतें एक जैसी हैं। उसे लगता है कि कोई भी बता सकता है कि रजत साई का पिता है, लेकिन रजत को अभी भी संदेह है। रजत को ये साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित सावी की साई उसकी बेटी है। राजू से बात करती है और जानती है कि साई रजत की कार्बन कॉपी है। सावी सच्चाई साबित करने के लिए साई और रजत का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला करती है। वह एक योजना बनाती है। इस बीच हर्ष आशिका के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बनाकर अपने प्यार का इजहार करता है। आशिका पूछती है कि अवसर क्या है। हर्ष बताता है कि कैसे कियान और साई की समस्याएं रजत को परेशान कर रही हैं और आशिका से रजत को एक बार और हमेशा के लिए हराने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। आशिका सहमत हो जाती है। सावी साई के नाखून काटती है और रजत से डीएनए टेस्ट के लिए जानबूझकर उसके नाखून काटने को कहती है, लेकिन रजत नाखून फेंक देता है। निराश होकर सावी उसके बजाय बालों का सैंपल लेने का फैसला करती है। वह रजत के कमरे में घुस जाती है और उसके तौलिए से बालों का सैंपल ले लेती है और खुशी खुशी कहती है कि आखिरकार उसे यह मिल ही गया। भाग्यश्री अंदर आती है। सावी के पास नींबू, मिर्च और बाल देखती है और गलतफहमी में पड़ जाती है। सोचती है कि सावी जादू कर रही है, इसलिए राजू इन दिनों उसकी बात सुन रहा है। भाग्यश्री कहती है कि रजत के साथ ऐसा नहीं होगा और वह सावी से बालों का सैंपल लेकर चली जाती है। अमन और मृण्मयी इस बात पर चर्चा करते हैं कि अगर उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएं तो सावी और रजत एक बेहतरीन जोड़ी बन सकते हैं। बाद में सावी रजत को सोने के लिए कहती है, लेकिन वह एक टिप्पणी करता है और चला जाता है। सावी सोचती है कि वह कब सोएगा ताकि वह उसका डीएनए सैंपल ले सके। वह एसी का तापमान कम कर देती है, जिससे रजत खुद को रजाई से ढक लेता है और अपना फोन एक तरफ रख देता है। सावी रजत के बाल काटने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वह जाग जाता है और हंगामा मचाता है, कमरे से बाहर निकल जाता है। हालांकि सावी परीक्षण के लिए रजत का डीएनए सैंपल लेने में कामयाब हो जाती है।